नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है ऑफ द रिकॉर्ड, असली खबर बिना मेकअप। अभी बिहार और उसके बाद पड़ोसी राज्य झारखंड यानी कि अपना स्टेट, दो अहम मुद्दे छाए हुए हैं। एक है नीतीश कुमार के द्वारा की गई वह हरकत जिसकी निंदा हो रही है, और दूसरा झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि उस बच्ची को वो 3 लाख रुपया महीने की सैलरी पर झारखंड में नौकरी देंगे। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और रिपोर्टर पोस्ट के संपादक नित्यानंद शुक्ला जी हैं। सर, दो अहम मुद्दे किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी का जो हिजाब खींचने का मामला आया है, तो मेरा मानना है कि इसे देखने का तात्पर्य है। ठीक है, नीतीश कुमार जी हाल फिलहाल में उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और कुछ उनकी ऐसी हरकतें हैं जिसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन इस हिजाब वाले मामले पर मेरा मानना है कि उन्होंने, ठीक है, किसी लड़की या औरत के बिना उसका इच्छा के छूना भी नहीं चाहिए और उन्होंने उनके चेहरे पर से वो हिजाब हटाया। लेकिन एक चीज़ और ये होता है कि नीतीश कुमार जिस उम्र में हैं और जिस तरह से उनका ये था कि उनका एक, मुझे लगता है कि देखने का और जो उनका करने का तरीका था वो कोई ऑफेंसिव नहीं था। कोई मतलब, देखिए, लड़की होता है कि एक टच होता है कि किस तरीके से आप कर रहे हैं ना, गुड टच जिसको बोलते हैं हम लोग, तो बैड टच गुड टच बोलते हैं। लेकिन वही है, नीतीश कुमार का जो इंटेंशन था, हाँ ठीक है, लोगों का अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि कोई भी महिला है उसको बिना उनकी इच्छा के आपको छूने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। लेकिन इस मामलों को जिस तरह से तूल दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि उस पर जो राजनीति की जा रही है वो भी सही नहीं है। नीतीश कुमार का जो उम्र है और हाल फिलहाल में उनकी जो कुछ बॉडी एक्टिविटी रही है, उसके देखते हुए मुझे लगता है कि उनका इंटेंशन कोई निगेटिव नहीं रहा होगा। लेकिन इस तरह की चीज़ों को हम लोग जस्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं। सर, कुछ ऐसी ही घटना उस वक्त भी हुई थी जब अशोक गहलोत सीएम थे राजस्थान के। उस वक्त भी ऐसा ही नियत देखा जाता है कि नियत आपकी कैसी है? देखिए, मेरा तो मानना है कि स्कूल हो, कॉलेज हो, या जहाँ तक है, पर्दा ठीक है, पर्दे में एक हद तक पर्दा सही है, मैं उसे गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन पर्दे में ही महिलाओं को रखा जाए, मैं इसको भी सही नहीं मानता हूँ। पर्दा की एक अपना अपना लोग मानते हैं, इंटरप्रिटेशन होता है। लेकिन मेरा एक चीज़ कहना है कि चेहरा देखना और दिखाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंग प्रदर्शन को हम लोग गलत मानते हैं सभ्य समाज में। लेकिन एक तरफ में जहां लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं, हम जैसे रहे, जैसे कपड़े पहने वैसे रह सकते हैं, उसी तरह में दूसरी तरफ एक है कि महिलाएं चेहरा नहीं दिखाती हैं, समाज में बहुत सारे उन पर टैबू बना कर रख दिया है। तो इस तरह की चीज़ों से समाज को भी बाहर आने की ज़रूरत है। इंटेंशन, जहाँ तक मैं बताया ना कि छूने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन इंटेंशन देखा जाता है कि क्या वो सही था या गलत था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि उस पर पॉलिटिक्स करना उचित नहीं है। अब आते हैं सर झारखंड की तरफ। नीतीश कुमार ने जो किया कम से कम जायज़ तो नहीं ठहरा जा सकता है, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर जो राजनीति हो रही है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उस बेटी को झारखंड में निमंत्रण है, आप आइए, 3 लाख रुपया सैलरी आपको देंगे, मनचाही पोस्टिंग देंगे, सरकारी आवास देंगे, जहां रहना हो रहिए। ये कौन सी राजनीति है? देखिए, अगर जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे, तो मेरा तो मानना है कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जो रूरल एरिया है वहाँ पर डॉक्टरों को 3 लाख के पैकेज पर अपॉइंट करना शुरू कर दें। इसलिए कि झारखंड ग्रामीण क्षेत्रों में जो हेल्थ सेक्टर की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं हुई है। और जो 3 लाख रुपया वो ऑफर करते हैं किसी डॉक्टर को कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर रहें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो शहर जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहना पसंद करेंगे और जो नीडी लोग हैं उनका स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। तो ये तो क्या है कि देखिए, ये एक मामला आया, ये तो स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए कि सारे ऐसे जो डॉक्टर हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर चाहते हैं अपना सेवा देना, उनको हम 3 लाख रुपए महीने देंगे। अभी तब आज ही आपके अखबार ने भी छापा है कि एक पिता के पुत्र की मौत हो जाती है, 100 वाहन नहीं मिलता है, वो झोले में पैक करके प्लास्टिक के थैले में अपने बेटे का 100 लेकर वो चलते हैं अपने घर के लिए। एक तरफ ये घटना, दूसरी तरफ 3 लाख रुपया देने की बात।
मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर जो आपका इंटेंशन स्वास्थ्य सेवा में इम्प्रूव करना है तो उसके लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए। झारखंड में बिहार की लड़की की क्यों, झारखंड भी, मुझे लगता है झारखंड में भी बहुत ऐसी मुस्लिम डॉक्टर्स हैं जिनको कि वित्त मंत्री को 3 लाख रुपए महीने का ऑफर करना चाहिए। क्या सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या शहरी क्षेत्रों में जो डॉक्टर अपॉइंट हो रहे हैं क्या उन्हें भी 3 लाख रुपए का सैलरी मिलता है? रिम्स में नहीं मिलता है। तो जब आप शहरी क्षेत्रों में नहीं दे रहे हैं तो ये तो केवल एक राजनीति है, धर्म के नाम पर राजनीति। ठीक है, धर्म के नीतीश कुमार ने जो किया उसके साथ कोई खरा नहीं है, लेकिन अगर जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है तो जो नर्सेज हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हेल्थ सेक्टर के हैं, बहुत सारे वो धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसलिए कि अगर जो हमें हेल्थ सेक्टर को सुधार करना है, एम्बुलेंस सेवाओं को सुधार करना है, बहुत सारे अभी भी आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कि लोग खटिए पर पेशेंट को ले जाते हैं। डिलीवरी का जो सिस्टम है हमारे यहाँ, देखिए हॉस्पिटल्स में बहुत सारी जगह पर बिल्डिंग बन गए हैं, लेकिन उन बिल्डिंग में जो हमें मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए, क्या वो मेडिकल इक्विपमेंट्स हर शहर में हैं? क्या सब डिवीज़न के अस्पताल में हैं? क्या वहाँ पर उस तरह के हम डॉक्टर प्रोवाइड कर पाए हैं? तो मेरा एक चीज़ मानना है कि 3 लाख रुपए की बात जो स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ। उन्हें करना चाहिए कि 3 लाख रुपए मैं दूंगा, देश के कहीं से भी पढ़े हुए डॉक्टर हो झारखंड में आकर वो अपनी सेवा दे, तो मुझे लगता है कि झारखंड के लिए एक सार्थक प्रयास होगा और मेडिकल सेक्टर में कहीं ना कहीं एक मतलब बहुत सारे परिवर्तन देखने को भी मिलेंगे। ये तो मामला हो गया कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाला, लेकिन मुझे लगता है कि इरफान अंसारी इस मामले पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का फैसला है। अपने सोशल मीडिया साइट पर वो लिखते हैं कि मैं 3 लाख दूंगा बेटी को, वो आज झारखंड में, और ये महागठबंधन का फैसला है। देखिए, महागठबंधन का फैसला है, सरकार तो कैबिनेट से चलती है ना, तो कैबिनेट में 3 लाख रुपए डॉक्टरों को दिया जाएगा सैलरी, इसका फैसला करा दे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम तो चाहते हैं, देखिए मेरा तो मानना है यूपी वगैरह में आप जाइएगा देखिएगा तो जो डॉक्टर एमबीबीएस कर आते हैं वो सीधे अपना रिक्विजिशन देते हैं और उनका अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। आप भी यहाँ पर कर दीजिए कि आप एमबीबीएस हैं तो 2 लाख 3 लाख रुपए हम आपको देंगे, कैबिनेट से पास करा दे, आप सीधे आइए अपॉइंटमेंट लेटर लीजिए और आपको जहाँ पर डॉक्टर की कमी वहाँ ले जाकर ज्वाइन करा दीजिए। तो अगर जो सरकार का निर्णय है तो सरकार तो कैबिनेट से चलती है, नहीं तो रूल पास कराना तो विधानसभा से होता है। तो क्या इसमें विधानसभा से कोई पास हुआ है नियम इस तरह का, या कैबिनेट से पास हुआ है? और जो 3 लाख रुपए डॉक्टरों को कैबिनेट से पास किया जाता है तो मुझे लगता है कि हम सबको स्वागत करना चाहिए और झारखंड के हेल्थ सेक्टर में ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। लगता है कि इरफान अंसारी जले पर नमक छिड़क रहे हैं थोड़ा बहुत। देखिए, इरफान जी अब बिहार में पूर्णिया गए थे तो मैंने सुना था कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी बड़ाई भी किए थे कि ऐसा झारखंड में होना चाहिए चुनाव के दौरान में। तो इरफान जी भाई सोशल मीडिया के एक बहुत दुलड़ुआ आदमी हैं, वो उनका दुलार लोगों के ऊपर बना रहता है और उन्हें भी पता है कि मीडिया में मुझे मीडिया का प्यार कैसे मिलता रहेगा, तो मीडिया भी उनको अपना उनके उन बातों को लेकर चलते रहती है। एक और अहम सवाल नित्यानंद जी आपसे, अभी ये जो पूरा मामला चला है मनरेगा से जी राम जी करके, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मनरेगा में देखिए मनरेगा का आप देखिएगा तो शुरू में इसका नाम था नरेगा, बाद में इसको मनरेगा किया गया है, अभी इसको जी राम जी किया गया है। तो सरकारें अपने हिसाब से नाम बदलते रहती है जिसको सूट करता है, इसलिए कि देखिए नाम बदलने की बात है तो मद्रास चेन्नई हो गया, बॉम्बे मुंबई भी हो गया और कलकत्ता कोलकाता हो गया। तो नाम में परिवर्तन तो हर जगह पर होता है अपने हिसाब से, और जो केंद्र में सरकार है उनका तो है कर्तव्य करना, लोक भवन करना, वो तो इस दिशा में आगे बढ़ ही रहे हैं। इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ है ये कि पहले 90% केंद्र की राशि होती थी, 10% राज्यों की होती। इसमें हो गया है कि 60 और 40 का रेशियो हो गया है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि क्या हमारे यहाँ एक देखिए हुई जो जीएसटी का स्लैब बदला है उसमें राज्यों को कहीं ना कहीं घाटा हुआ है। क्योंकि 4 स्लैब थे तो राज्यों का शेयर ज़्यादा होता था, जब से 2 स्लैब हुआ है तो राज्यों का शेयर कहीं ना कहीं घटा है। उसी तरह से क्या जो 40% है तो केंद्र पर कहीं ना कहीं राज्यों का जो डिपेंडेंस है
वो इससे बढ़ेगा। और ख़ास कर कर वहाँ पर जहाँ डबल इंजन की सरकारें नहीं हैं, वहाँ की सरकारों के साथ क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा एक ये कि जो काम को लेकर है कि अब केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि मनरेगा माने ये जी राम जी में किस तरह के काम लिए जाएंगे। तो क्या है कि देखिए फेडरल स्ट्रक्चर है, हम लोगों को राज्यों की स्वायत्तता पर भी ध्यान रखना चाहिए। चूँकि क्या है कि देखिए जहाँ आपकी सरकार है या नहीं है, लेकिन सब तो हैं इस देश के नागरिक ही। तो हमें नागरिक सेंट्रिक होकर सोचना चाहिए, अपने पॉलिटिकल और सत्ता के इर्द गिर्द को लेकर ही केवल नहीं विचार करना चाहिए। और झारखंड जैसे राज्य आप देखिएगा, जैसे कि इन सब राज्यों में जो फिनेंशियली वीक स्टेट हैं, वो उनको जब 40% पैसे देने की बात आएगी तो ये तो कहीं ना कहीं उन राज्यों पर एक आर्थिक बोझ भी पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये स्कीम है उस पर भी किसी न किसी तरह का असर तो देखने को मिलेगा। नित्यानंद शुक्ला जी एक ऐसे पत्रकार हैं जो किसी वाद से ये प्रभावित नहीं है। वाम का वाद हो, वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, जो भी हो, इनका बोलना सही मायने में आप सोचेंगे कि अब जो पैसा आएगा जी राम जी के लिए, और जी राम जी हुआ क्यों, इसका दरअसल नाम है विकासशील भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। और इसका हर वर्ड का एक एक अंग्रेजी लेंगे आप। विकासशील भारत हो गया भी और बी, फिर हो गया गारंटी फॉर, तो गारंटी का अंग्रेजी हो गया जी, उसके बाद से रोजगार का हो गया आर, आजीविका का हो गया ए, और मिशन का हो गया एम, और फिर जी है गारंटी। तो सब सारे शब्दों का एक एक अंग्रेजी वर्ड लेंगे तो जी राम जी इसको कहा जाता है। और कल्पना कीजिए कि झारखंड ऐसा स्टेट इस जी राम जी के लिए 40% पैसा देगा, तब 60% की राशि केंद्र देगी। सर ये मुझे लगता है कि झारखंड जैसे स्टेट पे तो सीधे सीधे कमर तोड़ने जैसा मामला है। आपको देखिए ना, जल जीवन मिशन का जो फंड है, शुरू में कुछ वो पैसे का क्या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वगैरह का लेकर पिछले साल जनवरी से लेकर अभी तक मेरी जो जानकारी है, केंद्र सरकार से पैसा नहीं रिलीज हुआ। और उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने काम कर लिया था 60-70% लोन लेकर, उन लोगों की क्या स्थिति है। सवाल ये कि केंद्र का जो केंद्रांश है वो अगर जो राज्य को नहीं मिलेगा तो राज्य का विकास, चूँकि हम लोग का जो फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ों पर आपको केंद्र पर निर्भर करना पड़ता है। और केंद्र का अगर जो शेयर 10% से बढ़ाकर 40% किया जाता है, तो एक मुझे याद आएगा कि राज्यों का एक था कि जो 16th की फिनांस कमीशन के लोग आए थे, उसमें 40 या 45% से बढ़ाकर 55% करने की भी बात थी, तो वो अभी तक हुआ नहीं है। तो राज्यों को क्या है कि राज्यों को अगर जो स्वविकसित करना और सेल्फ डिपेंडेंट होने की जो बातें हैं, तो धीरे धीरे वो होंगे और उसके लिए उनके रिसोर्सेज डेवलप करने होंगे। लेकिन एकाएक और जो 10 से 40% का राज्यों का प्रतिशत बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं राज्यों के विकास पर इसका असर पड़ेगा। अब एक और अहम सवाल कि तमाम चीज़ें तो हैं, यहाँ सरकार तो अभी रहेगी जब हेमंत सोरेन की, अब राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन की क्या भूमिका होनी चाहिए? वो क्या लड़ाके के मूड में आए कि भाई सब कुछ तो बर्बाद कर दिए, अब हम 40% कहाँ से लाएंगे ये जी राम जी के लिए, पैसा अटका हुआ है, क्या भूमिका होनी चाहिए राज्य के मुख्यमंत्री का? देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री तो 1,36,000 करोड़ तो मांग ही रहे हैं, केंद्र से कई वर्षों से मांग रहे हैं कि भाई बहुत सारी योजनाओं में 1,36,000 करोड़ माइनिंग और अलग अलग सेक्टर में जो है राज्य सरकार का बहुत लंबे समय से बकाया है, केंद्र सरकार उसको वापस कर दे। केंद्र सरकार इनसे बातें ठीक है, डिटेल दीजिए, हम देखते हैं, विचार करते हैं, लेकिन मुझे तो अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि केंद्र सरकार ने अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है। सवाल ये कि देखिए, राज्य और केंद्र ये लड़ने की चीज़ें नहीं होती हैं, समन्वय बनाकर अगर जो आपको देश को बढ़ाना है, नागरिकों के हितों की रक्षा करनी है, तो आपको एक समन्वय बनाकर बढ़ना होगा। झारखंड एक पिछड़ा हुआ राज्य है, ठीक है, यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पिछड़ा हुआ राज्य है और इसको मतलब एक ज़रूरत है मतलब केंद्र सरकार के सपोर्ट की, और वो सपोर्ट मिलना चाहिए एक राज्य के हित में देखकर। और
मुख्यमंत्री मुझे चाहिए कि जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनके सीएम को एक इस पर बैठक कर कर आगे की कार्य योजना पर एक विचार करना चाहिए। तो मामला यह है कि अब जी राम जी के तहत यदि किसी मजदूर ने 100 रुपये का काम किया है तो 40 रुपया देना होगा राज्य की सरकार को और 60 रुपया केंद्र अपना हिस्सा देगी। आप कल्पना कीजिए कि झारखंड जैसा स्टेट कहाँ से यह राशि लाएगी, वह भी तब जब कई मदों का जो जेन्युइन पैसा है वो राज्यों को नहीं मिल रहा है। विकल्प नित्यानंद शुक्ला बता रहे थे कि जहाँ पर गैर बीजेपी सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हो, केंद्र पर दबाव डाला जाए लोकतांत्रिक तरीके से कि भैया हम अपने स्टेट को आगे करेंगे कैसे। और यदि हम देश की बात करते हैं तो झारखंड को माइनस करके देश का विकास कभी नहीं होगा। सहयोगी बिक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।